चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। आई होप मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही बेहतरीन जा रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपसे ये पूछने नहीं आई हूँ कि भाई जितने बोर्ड एग्जाम हो गए वो कैसे हुए, क्या परफॉर्मेंस थी। मुझे पता है बहुत बेहतरीन हुए होंगे आप लोगों के। आज मैं आपको बताने आई हूँ आपके गैप डेज को यूटिलाइज करने वाला टाइम टेबल। और ये वीडियो सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है। अगर आप जो बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ अगर उन्हें समझोगे तो आगे आने वाले पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से जाने वाले हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बातें आज मैं आपको बताने आई हूं। मैंने आपको कहा था बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले, इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड दिया था और मैंने आपको क्या कहा था कि पढ़ो इसके हिसाब से। फिर एक दिन आएगा जब मैं दोबारा तुम्हें गैप डेज का टाइम टेबल बताने आऊंगी तो वो आज का दिन होगा। अभी 2-3 पेपर हो गए। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं, दूसरी कैटेगरी के, तीसरी कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे यार पुराने पेपर में ऐसे हो गया था, डर जाते हैं। कितने ऐसे जो थोड़ा सा डर गए पुराने पेपर के बारे में सोच के। अगर डर गए हो तो डर को बाहर निकाल दो, भूल जाओ। एक कहावत है जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ पुराने पेपर के बारे में। और मुझे यकीन है बढ़िया ही हुआ होगा। तुम अननेसेसरी अपने दिमाग में टेंशन क्रिएट करते हो तो पुराने पेपर की टेंशन भूल जाओ। गाइस ये जो गैप डेज मिले ये अगले पेपर के लिए मिले हैं, ये पुराने वाले की टेंशन लेने के लिए थोड़ी मिले हैं। तो भैया अगले पेपर की तैयारी करनी है, पुराने पेपर को भूल जाओ। 1 नंबर वहां हुआ, 2 नंबर वहां हुआ, उसका आंसर मैंने ऐसे बना के लिखा, वो सब सोच के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो उसे भूल जाओ। दूसरी चीज थोड़ा थोड़ा रहा, हम दोनों ना ऐसे थोड़ा थोड़ा लो हो जाते, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। 3-4 पेपर, अबे भाई 15 से 20 दिन तो आप लगातार हो चुका है आपको दैट आप नॉन स्टॉप वे में पढ़ाई कर रहे हो। हर समय आपका दिमाग पढ़ाई के बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में सोच रहा है। तो एक टाइम आता है जब आउटपुट उतना आना बंद हो जाता है। शायद वो उनमें से सेकंड कैटेगरी के बच्चे बहुत सारे ऐसे हो कि अभी तक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, अब जब पढ़ने बैठते हो कि भाई 15-20 दिन लगातार हो चुके हैं, हम रोज एग्जाम सोच रहे हैं, रोज पढ़े, तो हो सकता है आपका थोड़ा आउटपुट लो हो रहा हो। तो भाई आउटपुट लो नहीं करना है, फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ जाना है। फिर से जो बचे हुए पेपर हैं, अभी तो 12 स्टूडेंट्स आपकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर शुरुआत अभी होनी है, तो वो सब शुरुआत फिर से करेंगे हम। अगेन हम एक हेड स्टार्ट ले रहे हैं आज इस टाइम टेबल को देखने के बाद। ठीक है, तो 2 बातें समझ में आई कि कोई पेपर की टेंशन नहीं लेनी है। अगर थोड़ा सा आपका आउटपुट लो हो रहा था, अगर थोड़ा सा आपको लग रहा था अरे कंसंट्रेशन थोड़ी हो रही है, ठीक है भैया, या कुछ पेपर में ज़्यादा जो है आपको समझ में, अब पता है कईयों का क्या है, 10th वाले मेरे भाई बहन है, 10 दिन है, 12 दिन है, बीच में काफ़ी सारे पेपर हैं, किसी का IT का आ गया, किसी का संस्कृत का आ गया, किसी का SST का आ गया। तो कोई बात नहीं, इस सारे पेपर को मैनेज कैसे करोगे और सब में बढ़िया मार्क्स कैसे लाओगे, और वो हमारा मोटो जो है ना, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करके 100 नंबर कैसे लाओगे, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो आई होप सबने अपने नाम लिख दिए होंगे, क्योंकि जब आपकी मार्कशीट आई होगी उसी अगले पेपर में आपके आए होंगे फुल मार्क्स। तो नाम जरूर बता देना। अभी क्या करना है आपको ही कि अपनी न्यू डेट शीट बनानी है। आपको कैसी बातें करनी है दीदी, आज के दिन में डेट शीट बनाएंगे? हाँ, बनानी है डेट शीट। जो पेपर हो गए अब उनके बारे में मत लिखना, क्योंकि आई डोंट वांट कि तुम उनके बारे में सोचो, उनकी डेट भी देखो, भूल जाओ उन पेपरों को। बढ़िया हुए इंग्लिश का पेपर क्या बेहतरीन हुआ है मेरे भाई बहनों का, मैं कह रही हूँ उसको भी भूल जाओ, मत सोचो बढ़िया हुआ था, अच्छा हुआ था। बस आप फोकस करो आगे आने वाले आपकी बैटल्स पर, चुनौतियों पर, जिस पे आपको खरा उतारना है, जिसमें आपको मार्क्स लेकर आने हैं। तो आगे आने वाले एक पेपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता चुके हो जो आपका अगला है। आप लोग अपने एक फ्रेश डेट शीट्स क्रिएट करिए जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले पेपरों की डेट लिखी होगी कि मेरा अगला पेपर आएगा इस दिन पे, उससे अगला आएगा इस दिन पे, उससे अगला आएगा इस दिन पे, और उनके बीच के गैप डेज को लिख कर रख लो अपने पास में, जो पुराने वाले भूल जाओ। अब फिर कैसे उन्हें मैनेज करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले आपको बताती हूँ, जिस दिन आप कोई पेपर देकर आते हैं घर पे, ठीक है, जैसे 24 फरवरी को 12th का इंग्लिश का पेपर था, 27 फरवरी को 10th का इंग्लिश का पेपर था, जैसे जिस भी दिन आप कोई पेपर देके अपने घर आते हैं तो ऐसा कुछ करिए कि वो दिन आपका वेस्ट ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है, अभी रिसेंट कोई पेपर हुआ था, सोच लो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो पेपर देकर आने के बाद जब आप घर आते हो पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से। मानती हो ना मेरी बात को, नहीं हो पाती है। पहले कारण बताती हूँ उसके कि क्यों नहीं हो पाती। पहला रीज़न, 1:30 बजे तक आपका पेपर एंड होता है, 2:30-3 बजे तक आप घर में पहुँचते हो, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल के बाहर खड़े होकर पेपर डिस्कस करते हैं, गलत चीज़ है, मत करो, घर आओ, आराम से खाना खाओ, सो जाओ, अगले पेपर की तैयारी करो। कई बच्चों का इस वजह से जो है वो दिन खराब हो जाता है। जब आप अपना पेपर देके घर पे आ जाएंगे 1:30 बजे के करीब, तो उसके बाद आपको
उस पेपर के बारे में इतना डिस्कशन और सोचना नहीं है। जो करना है कि अगर आप चाहते हो वो दिन भी आपका पूरा, क्योंकि वो भी तो गैप डे में ही काउंट होगा, उसको तो वेस्ट हो जाता है वो तो हमारा, तो बता रही हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन से आपकी, क्योंकि एक दिन का वो जो गैप होता है ना, वो अगर हम कहते हैं अरे यार अभी कल पढ़ लेंगे, सोचते नहीं है कल पढ़ेंगे, पता ही नहीं टाइम ऐसा निकल जाता है कि कल से ही पढ़ना पड़ता है हमारे को, फिर आखिरी दिन पे पैनिक में रिवीजन होता है। काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ को फेस करा होगा, मैंने खुद फेस करा है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो सपोज करो आपका अगला पेपर जो भी होने वाला है, ज़्यादातर हमारे जितने भी पेपर है 1:30 बजे तक खत्म हो रहा है, कोई थी है जो शायद कुछ 12:30 तक होंगे, मैं ले रही हूँ भाई हमारे ज़्यादातर पेपर 1:30 बजे तक खत्म हो रहा है। अब 1:30 बजे तक आपका पेपर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, बढ़िया आपने परफॉर्म कर दिया अपने पेपर को, आप अपने घर पहुँच जाओगे भैया 3 बजे तक, 2:30 बजे तक भी कई बच्चे पहुंच जाएंगे, ज़्यादातर बच्चे 3 बजे तक अपने घर पहुंचोगे, तो या फिर 1:30-2 बजे 2-2:30 बजे तक आप लोग गाइस अपने घर पहुंच जाओगे, 3 बजे तक आप खाना वाना खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहती हूँ रीच होम करके आपको रेस्ट करना है। 1:30 बजे आपका पेपर एंड हो चुका है, कोशिश करिए आपके जो है जो भी आपको पिकअप करने आए होंगे घर से, पेरेंट्स आ रहे हैं, आप खुद जा रहे हो अपने कन्वेंस पे, आराम से अपना घर जाइए, जाते समय भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा पेपर हुआ ऐसे हुआ, आराम से अपना घर जाइए, घर जाके खाना खाइए एंड गो टू स्लीप, ठीक है। एक रेस्ट देना अपने आप को, और भूल जाओ जैसा आपका पेपर हुआ था, बढ़िया ही हुआ होगा, टेंशन मत लो, थिंक पॉजिटिव, अच्छी बातें सोचनी है, नहीं पढ़िए आप फर्स्ट क्लास तैयारी करिए, बढ़िया पेपर होगा आपका, ठीक है। आके आपको उस पेपर के बारे में नहीं सोचना है, ये आपका गैप टाइम रहेगा, आप पूरा अपना रिलैक्स करना, खाना खाना, सो जाना। ये नहीं कि भैया पेपर देकर आए और अगले पेपर की तैयारी खाना खाते ही शुरू कर दी, नहीं, आपकी बॉडी को भी तो रेस्ट चाहिए। तो 4 बजे तक आप रेस्ट करना। सपोज करो आप 2 बजे घर पहुंच गए थे, 2 बजे से 2:15 तो 2:30 बजे तक आपने खाना खाया और 4 बजे तक आप सो गए, रेस्ट करा आपने। उसके बाद 4 बजे आपको उठ जाना है, चाय पीना, उठ के कॉफ़ी पीना, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ड्रिंक, ठीक है। और आपको अपने नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई शुरू कर देनी है, अगले पेपर की पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे कहेंगे दीदी हमारा जो अगला पेपर है उसके लिए हमें ट्यूशन जाना है, तो वही कह रही हूँ ट्यूशन चले जाना। 4 बजे का ट्यूशन है, 4 बजे चले जाना, 3 का था तो 3 बजे चले जाना, कोई बात नहीं, अगले पेपर पे अपना फोकस लेकर आ जाना, ठीक है। कि आपने अपना एक पर्टिकुलर पेपर देकर आप अपने घर आ गए हैं, 1 घंटे आप सो गए, उसके बाद अगले पेपर की पढ़ाई करनी है। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन जाके, जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं तो घर पे 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देना। जो बच्चे जो है यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे आप अपने फेवरेट टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड करने शुरू कर देना 4 बजे से। उस समय पुराने, जब अगला पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे तो पुराने पेपर की कोई बातें नहीं आएंगी। अब वो मेरे भाई बहन जो ट्यूशन जाएंगे, आप एक पेपर देकर आए हैं, आप ट्यूशन गए, अब ट्यूशन में ना भैया अपने पूरे बस जो टीचर आपको समझा रहे हैं, अगर कोई दोस्त से क्वेरी पूछ ले तब तक तो ठीक है, वरना किसी की बात मत सुनना कि भाई वो आज सुबह ये वाला पेपर था ना, इस वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का 13 आंसर क्या आया था। अगर वो आपसे पूछ रहे तो उन्हें कहना नो कमेंट्स, ऐसे आपको करना है, क्योंकि जो आंसर वो बता रहे हैं हो सकता है तुम सही लिख कर आए हो, उनका कोई और आंसर है, फिर आप कहोगे अच्छा चलो कोई मैं देख लेता हूँ कि इसका सही आंसर क्या था। लगभग आधे से 1 घंटा आपका इसमें खराब हो जाएगा। फिर अगर बाई चांस आपका आंसर गलत होगा या कुछ होगा तो आप पूरा दिन रिग्रेट में रहोगे, मेरा 1 नंबर, अरे मेरा 1 नंबर, परेशान हो गया भैया मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, ऐसा आपको फील होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आई डोंट वांट, भाई परेशान होकर पढ़ाई नहीं करनी, अगले वाले पेपर में आग लगानी है, ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, 100 में से 100 अगले पेपर के तो पक्के करो, ये थोड़ी है टाइम वेस्ट करके अगले। तो भैया अगर कोई भाई बहन तुम्हारे पूछ रहे हो ट्यूशन में, ठीक है, सारे फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर लो, सारे पेपर ना अपने ड्रॉर में स्टडी टेबल की संभाल के रखो। जब ये पेपर खत्म हो जाएंगे, आपके एंड हो जाएंगे, तो पार्टी करने से पहले खुद पेपर सारे डिस्कशन करने का बता दूंगी मैं, ठीक है। सारे पेपर डिस्कस कर लेना, सबके आंसर लिख लिख के देख लेना, तब नहीं देखोगे तुम, तब कहोगे कौन देख रहा है इनको, हम तो नहीं देख रहे हैं। तो अब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो, अगले पेपर की तैयारी करो। और जो करना चाहते हैं तो पेपर अपने पास संभाल के रखिए, बाद में सॉल्व करके देख लेना अपना, ठीक है, अभी नहीं करना आपको। तो भैया 4 बजे आप ट्यूशन गए हो, 4 से 5, 5 से 6 बजे तक आप अपने ट्यूशन से घर आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे गैप डेज को आपको यूटिलाइज करना है। भाई गैप डे तो तभी यूटिलाइज होगा जिस दिन आप कोई पेपर देख के अपने घर आए हैं, उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दे, अगले पेपर की टाइमिंग को बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, ठीक है, तभी आप टॉपर बनेंगे। चलो भैया, अब ये देख सकते हो आप प्रॉपर हमारा टाइम टेबल जिससे होती है पढ़ाई हमारी बेहतरीन वाली। तो कौन कौन मेरा भाई बहन रेडी है बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए हमारे गैप डेज टाइम टेबल के साथ? तो भाई फायर सिंबल चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब तैयारी फायर होगी
तो भाई एग्जाम में भी फायर आएगा और 99% हो जाएंगे पक्के। तो कौन कौन भाई, अरे जो पेपर हो गया उसको मत सोचो, अगले आने वाले पेपर में हमें चाहिए 99%। कमेंट सेक्शन में फायर सिंबल और अपने नाम के साथ बता देना, ठीक है भैया। तो भाई मैंने क्या कहा, 4 से 6 बजे तक आपने करी है पढ़ाई, बेहतरीन वाली ट्यूशन थे तो ट्यूशन में करी, घर पे थे तो घर पे करी। अब 6 से 6:30 बजे मेरे भाई बहनों को का ब्रेक टाइम। अब इस ब्रेक टाइम में प्लीज़ मेरी बात मानना कि आप बाहर जाना, बाहर मतलब है घर में जो बैल्कनी है, ओपन एयर में आसमान के नीचे जाना, ठीक है। बाहर जाना है आपको, बाहर बैल्कनी में खड़े हो जाना। घर अगर आप जो है पार्क में जा सकते हो, सामने घर के कोई पार्क हो तो थोड़ी देर बाहर जाना है, फ्रेश एयर को कंज्यूम करने, क्योंकि हम अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ते रहते हैं। हमारा माइंड जो है उसको रिलैक्स करना है, चिल करना है, पीस। वो मोबाइल चला के आपका जो है माइंड रिलैक्स नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो ब्रेक टाइम है मोबाइल चल, मैं कह रही हूँ अब टीवी भी नहीं देखना, मैं कहती हूँ ना शिनचैन, नहीं भैया, बाहर जाना, फ्रेश एयर, अपने जो हवा जो है आपके जो है आए, आपका माइंड से जितनी टेंशन है सब निकल जाएगी। यू विल फील वेरी फ्रेश। चाय पी लेना बाहर बैठ के, बाहर अपना जो बैल्कनी में बैठ के चाय पी लेना, ठीक है। जो भी आपको करना होगा बाहर जाके, शाम का समय होगा, अच्छे से बिल्कुल ही आप लोगों को बाहर जाके थोड़ी देर रिलैक्स करना है, ठीक है। खड़े हो जाना, 10-15 मिनट बातें कर लेना घर वालों से। बट कोई पेपर कैसा हुआ, आई डोंट थिंक सो आपके घर वाले पूछेंगे तो कहना बाद में बताऊंगा, जब सारे हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो आपने रिलैक्स करना है, आधे घंटे का टाइम पीरियड ये है, इसमें कुछ खाना वाना खा लेना बढ़िया सा। ये होता है हमारा स्नैक टाइम, शाम का स्नैक का टाइम हो गया है, ठीक है। अब शाम के स्नैक के टाइम के बाद स्टडी सेशन 2 रहेगा 6:30 से 8:30 का। कितने घंटे अपने आप देख सकते हो, इसमें आप पढ़ोगे, जो पेपर है ऑब्वियसली उसकी तैयारी करोगे। वो आपको पता होगा कई स्टूडेंट्स के किसी पेपर में 2 दिन का गैप है, तो भाई वो अपने हिसाब से पढ़ेंगे। मैं आपको टाइमिंग बता रही हूँ कि आप ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर 8:30 से 9 बजे आपका हो जाएगा डिनर टाइम। आधे घंटे में 8:30 बजे सारे भाई बहन डिनर कर लेना, ठीक है। 8:30 बजे तक आप अपना 8:30 से 9 में आपका डिनर कंप्लीट हो गया। फिर ये चलेगा आपका स्टडी सेशन 3। अब आप कहोगे देखो मैंने 4 बजे से आपका दिन स्टार्ट करा है, क्यों? क्योंकि जिस दिन आप अपना पेपर दे के आए हो उसी दिन से आपका गैप डे शुरू हो जाता है और 4 बजे तक तब आपने पढ़ने बैठ जाना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन चलेगा, ये आप नाइट ऑल हो या अर्ली राइजर हो, दोनों को पढ़ना है। कब का? 9 से 11 बजे तक का आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहोगे। अब अगर अगले दिन आपका पेपर होगा तो आप सो जाना, ठीक है। आप अपना अगला पेपर देने के लिए चले जाएंगे। अर्ली राइजर्स भी सो जाएंगे। बट अगर अगले दिन पेपर नहीं है, अभी 3-4 दिन की छुट्टी है एग्जाम में, तो अर्ली राइजर सो जाना, सुबह उठ के पढ़ लेना और मेरी नाइट ऑल आर्मी बिल्कुल एक्टिव हो जाना। तो आ जाएंगे मेरी नाइट ऑल आर्मी 11 बजे तक पढ़ने के बाद नाइट ऑल आर्मी 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और उस 15 मिनट के ब्रेक में नाइट ऑल आर्मी का स्टडी रूम होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको 15 मिनट भैया जो अगले सब्जेक्ट की बुक्स है बाकी सब हटा देना, जो सब्जेक्ट की बुक्स है वो ले आना, कुछ खाने के लिए ले आना और तुम पढ़ोगे, बिल्कुल बेहतरीन वाली पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। तो नाइट ऑल अभी आप देख लो अपना क्या स्टडी सेशन अभी रहने वाला है गैप डेज में। 11:15 से 1 बजे तक आपका एक सेशन रहेगा, 1 से 2:30 बजे तक आपका अगला सेशन रहेगा एंड 2:30 बजे आप सो जाओगे। अब आप कहोगे कि दीदी आप 3-4 बजे तक कह रहे थे, अब ठीक है आप थोड़ा ना हमारे को स्लीप शेड्यूल अपना बिल्कुल ठीक करना है सो दैट हम एनर्जेटिक रहे, तो उसके लिए आप 2:30 बजे तक सो जाना। सुबह आप 9-9:30 बजे तक उठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो 2:30 बजे तक आप अपना सो सकते हो सारे के सारे नाइट ऑल्स। ये आप यहाँ पर रीड कर लो, तुम्हें सब समझ में आ रहा है क्या टाइम टेबल चल रहा है आपका। वे का अर्ली बर्ड्स तो सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। मेरे नाइट ऑल्स 9:30 बजे तक उठ जाना, अच्छी खासी स्लीप मिलिए और पढ़ना शुरू कर देना। अब जिस दिन आपका पेपर होगा तो आप स्कूल जाके पेपर देकर आ रहे होंगे, फिर 4 बजे से दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे। अब जिन दिनों पेपर नहीं है, आपके गैप डेज है, तो यहाँ देख लो 10:30 से 4 बजे तक ये जो पूरा सुबह का टाइम है। अर्ली राइजर सुबह उठे थे 6 बजे, तो भैया अर्ली राइजर्स का सुबह वाला टाइम होगा। नाइट ऑल 9:30 बजे उठे तो नाइट ऑल्स का 9:30 बजे से 4 बजे का टाइम। 4 बजे के बाद का तो मैंने बता ही दिया ना। आपको पढ़ाई करनी है बैक टू बैक। लंच करना होगा, लंच करने के लिए उठ जाना, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं है। 5 मिनट ब्रेक लेना इट्स ओके, ठीक है भैया। 5 मिनट आपने वेट कर लिया, बट उस 5 मिनट में आई डोंट थिंक मेरे भाई बहन कोई फ़ोन चलाएंगे। जब भी आपका ब्रेक लेने का मन हुआ तो 5 मिनट पावर नैप ले सकते हैं और बेहतरीन वे में पढ़ाई कीजिए। तो अभी जो है मैं एक बार साइड हो जाती हूँ और
आप जो है चेक कर लीजिए अपने अपने टाइम टेबल को। और ये जो टाइम टेबल है, अगर आपका अगले दिन एग्जाम है तो बता दिया, तो 10:30-11 बजे तक सो जाना, अगले दिन सुबह उठ के रिविजन करके चले जाना। अगर अगले दिन एग्जाम नहीं है तो नाइट आउट्स को कैसे पढ़ना है, और जो है जिस दिन एग्जाम देकर आप अपने घर आए हैं उस दिन को अगर आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर ऐसे हैं उनमें 2 दिन का ही गैप डे मिल रहा है, उनमें से एक डे वो है जिस दिन आप एक पेपर दे के घर आए होगे, और कई बार वो पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो आई डोंट वांट कि आपको वो दिन वेस्ट हो। तो ये था आपका बेहतरीन सा टाइम टेबल। तो जो बच्चे उससे फॉलो करने वाले हैं उनके नाम तो मैं कमेंट सेक्शन में देख लूंगी। अब अगर कोई और क्वेरीज हैं आपके दिमाग में, 2-3 बोर्ड एग्जाम आप दे चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, किसी चीज़ को आपने फेस करा है, आंसर राइटिंग में अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आई थी, अगर आपसे एग्जाम पेपर लिखते हुए लेंदी पेपर था, आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपको दूंगी उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस करे थे अभी ये अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से पहले। तो मैं चाहती हूँ बाय टेक के बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट, बहुत सारी गुड विशेज और बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए, और एग्जाम में बढ़िया तरीके से आप अपना परफॉर्म